ईमानदारी का ढोल पीटने वाले, खुद को कट्टर देशभक्त बताने वाले, हर वक्त देशभक्ति का राग अलापने वाले, इंसानियत को अपनी ताकत बताने वाले, कट्टरता पर ही अपनी पूरी राजनीति चमकाने वाले, जनता की आंख में धूल झोंकने वाले, हर काम के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, कहां गए आप? जी, पूछा तो जाएगा ही कि कैसे इतनी कट्टरता से हर चीज करने वाले, खुद की तुलना शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर से करने वाले का ये हाल क्या हो गया? कहां पहुंच गए हैं केजरीवाल? बचने का तो प्रयास बहुत किया, लेकिन ईडी भी कब तक सब्र करती? बार बार नोटिस थमाती रही, बुलाती रही, लेकिन केजरीवाल, उनके कानों पर तो मानो जू तक नहीं रहेंगी। बस इंसानियत, ईमानदारी, देशभक्ति का राग अलापते ही अपनी राजनीति को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब इतने ही ईमानदार हैं तो फिर ईडी के सवालों से क्यों घबरा रहे थे? ईडी के नोटिस पर पेश क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों ईडी को कार्रवाई के लिए उकसा रहे थे? शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले लिया है। लगातार 9 समन नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल खुद ही बहुत पहले से अपनी गिरफ्तारी का दावा करते रहे हैं। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? देख रहे हैं आप इन साहब को, यही ईडी के बार बार मिल रहे नोटिस पर बार बार केंद्र सरकार का नाम घसीट रहे थे, केंद्र सरकार को बार बार चुनौती दे रहे थे। और अब जब ये कट्टर ईमानदार साहब गिरफ्तार हो गए हैं तो इनके नेता हल्ला काटे हुए हैं, केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा होकर खूब बवाल मचा रहे हैं। और सुनिए, इसके साथ ही साथ धमका भी रहे हैं कि 1 घंटे के लिए ईडी दे दीजिए, मोदी शाह को जेल में डाल देंगे। आप भी सुनिए केजरीवाल समर्थक की इस धमकी को। केजरीवाल क्यों नहीं पेश हुआ 9 समन के बाद? बताइए, आम आदमी पार्टी के समर्थक मेरे साथ यहाँ हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं केजरीवाल पेश हुआ 9 समन के बाद? 9 समन क्यों नहीं पेश हुआ केजरीवाल? बीजेपी ने भेजा। अच्छा, समन ईडी ने। आप 1 घंटे के लिए ईडी दे दीजिए, अमित शाह मोदी को जेल में डाल देंगे। नहीं, आपके पास क्या आरोप है? 1 घंटे का ईडी का दुरुपयोग करेंगे। सुना आपने, ये है केजरीवाल के समर्थक, कट्टर ईमानदार पार्टी के समर्थक। ये ईडी को 1 घंटे के लिए अपने कंट्रोल में लेकर मोदी और शाह को जेल में डालने की बात कह रहे हैं। दिल्ली का माहौल गर्मा चुका है। ईडी की टीम ने गुरुवार शाम को 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर में एंट्री ली और शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इसी के साथ सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी और अनुरोध किया था कि केजरीवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन अब केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से बड़ा रिस्क खड़ा हो सकता था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता तो शायद कट्टर ईमानदार केजरीवाल की जमानत पर भी संकट आ जाता, जिसके बाद आगे कोई रास्ता भी नहीं बचता। वैसे आप कट्टर ईमानदार की हुई इस हालत पर, कट्टर ईमानदार की ईमानदारी धरी की धरी रह जाने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।